जी स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? काइंडली जरा 2 मिनट जरा और फर्दर वेट कर लें। ये मेरे ख्याल कुछ बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो शायद मीटिंग का आईडी शेयर किया, तो जरा काइंडली 2 मिनट जरा मैं फिर शुरू करता हूँ। हैं? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कर लेता हूँ उसमें। क्या नहीं, कोई मसला नहीं, काफी है नहीं। नहीं, अगर इंशाल्लाह वो इम्पोर्टेंट होगा तो ज्यादा रहे। बेटा तो ये वो अंडरटेकिंग तो बड़ी क्लियर है यार, उसमें वो किन चक्करों में पड़ गए आप लोग? दिखाई दे रहा है एक मिनट अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग वाला पेज? तो ये वो तो बड़ी सिंपल अंडरटेकिंग है यार। वो तो उसने सिर्फ ये पूछा है कि अगर ऑनलाइन हो गए तो फिर आप क्या, अ, अगर फिजिकल ना हो सका तो क्या आप ऑनलाइन प्रेफर करेंगे या अपनी फीस नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड करने की तरफ जाएंगे? तो मेरा तो ख्याल है, देख लें, मेरा तो आपके सामने, आपके पास भी अंडरटेकिंग बताइएगा। हाँ तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये तो बात क्या है ना फिर आप, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? एक मिनट पहले प्लीज बताइएगा, अंडरटेकिंग यही है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ? अब इसमें देखिए ऑप्शन दो हैं। क्या अगर फर्स्ट करें फिजिकल क्लास ना हो सके तो डिपार्टमेंट देगा इस बात को। अगर फिजिकली, सॉरी, क्लास मींस फिजिकली आपके पेपर नहीं कंडक्ट हो सकते किसी वजह से, तो फिर आप पेपर देना चाहेंगे ऑनलाइन या नेक्स्ट सेशन में जाना चाहेंगे? पहले अब मुझे आप अपना बताएं, क्या करना चाहेंगे, बताएं। क्या पेपर देंगे जिस तरह भी होंगे? आपका दिल क्या कहता है? तो पेपर देने हैं वो, देखिए मेरी बात सुने। अगर तो फॉर एग्जांपल ऑन, देखिए अगर ऑनलाइन होंगे पेपर, ऑनलाइन अगर पेपर होंगे, अगर ऑनलाइन पेपर होंगे तो ऑब्वियसली फिर ऑनलाइन के हवाले से कोई ना कोई फिर आई कैप की फर्दर गाइडेंस भी आएगी कि उसमें कैसे होंगे पेपर। लेकिन बहरहाल वो एक रिस्क तो है, एक फर्स्ट टाइम तो एक्सपीरियंस होगा। फिजिकल हो जाए ठीक है, लेकिन अगर नहीं होंगे तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो वो मेरा ख्याल है फिर हमें एक चूज करनी है, तो उसमें डिसीजन लें। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि रादर देन कि आप ये अटेम्प्ट जाया करें, क्यों जी, ये तो ठीक है, अटेम्प्ट जाया करने की बजाय, 6 महीने जाया करने की बजाय एक कोशिश तो करनी चाहिए यार। नहीं फैसल वो ठीक है, अगर आपने अब कैरी फॉरवर्ड वाला कर लिया, लेकिन उसकी उसका सिर्फ प्रॉब्लम ये है, ये मैं सिर्फ यही कहूंगा जो तैयब कह रहा है कि अटेम्प्ट जाया करने की बजाय मेरा ख्याल में एक कोशिश का तो कर लेनी चाहिए। बाकी फैसल देख लें। नहीं असीम साहब, वो तो जो भी है इंशाल्लाह, मतलब मींस रिस्क इन सेंस, एक डेफिनेटली रिस्क तो होगा कि खुदा ना खासा पैसे ना जाया हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है नेगेटिविटीज की बजाय पॉजिटिविटीज की तरफ चले। 6 महीने जाया करने भी मुनासिब नहीं है। ठीक है फैसल, देख लें मुजफ्फर, अब आप कैरी फॉरवर्ड की तरफ अगर जाना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ना जाएं, लेकिन ये मतलब एक टाइम वेस्टिंग जरूर होगा, ये खुदा न खासा मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे जाए हों। जी वो तो एक अलग इशू है।
जी उमर, ये आपकी बात ठीक है कि अगर ऑनलाइन होगा तो लैपटॉप भी बड़ी हाई क्वालिटी का चाहिए होगा। उसमें हो सकता है आपको जो आपके ये क्या उसे कहते हैं, यूपीएस के अरेंजमेंट्स भी करने पड़ते हैं, वो सारे इश्यूज तो हैं। वो तो क्यों जी, वो तो इश्यूज होंगे, फिर अपने घर में बैठ के देना है ना, जहाँ पे आप ऑप्शन देंगे। तो वो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सोच लें। जी अल्लाह तो इंशाल्लाह वही करेगा जो इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं तो इन गिवन सर्कमस्टांसिस की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर मैं आपकी जगह बैठ के सोचूं, तो मैं कोशिश कर लेता हूं कि आप जैसा बन के सोचूं, फीस अगर जमा करा दी आई कैप को, तो मेरा जहन ये कहता है कि मुझे एक अपनी भरपूर कोशिश कर लेनी चाहिए। मेरा जहन ये कहता है, अगर मेरे बस में है तो। बाकी आप अपने फैक्टर्स देख लें, आप लोग जहां रहते हैं वहां वो चीजें अवेलेबल भी हैं या नहीं, मतलब वहां वो नेट स्पीड्स होती भी हैं या नहीं, वहां वो उस तरह के गैजेट्स आपके पास अवेलेबल भी हो जाएंगे या नहीं। ये फैक्टर्स डेफिनेटली अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम किसी अब्दुल्ला साहब किसी अगर देही इलाके के स्टूडेंट के बारे में सोचें, तो क्या वहां वो ये चीजें अरेंज कर पाएगा? तो वो कहाँ फिर वो ऑप्शन दे सकता है कि मैं किसी सिटी में जाके करूंगा? नहीं, कि मैं किसी और जगह बैठ दूं, वो तो उसकी चॉइस है ना। जी माय डियर अली, ये मेरा ख्याल है एक दो दिन अभी आप और सोच लें इसमें। अब हमारे पास 5 फरवरी तक आपके पास टाइम है। लेकिन हमने चूज ये करना है कि क्या हमने ऑनलाइन देने हैं या हमने अपनी फीस कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो इस तरह करते हैं, मेरा ख्याल में अब हर बंदा अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन ले, अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन ले ले। तो इसको जैसे फिर आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे से, तो इसको तो मेरा ख्याल है फिर पर्सन टू पर्सन फिर शायद ठीक रहेगा यार। तो आफ्टर द क्लासेस कोई पर्सन टू पर्सन बात कर लेंगे यार। आफ्टर द क्लासेस क्या लेते हैं, या कोई 3-4 दिन ठहर के कुछ कर लेते हैं, हैं? हाँ, कोई टाइम देख लेंगे, कोई आपका स्पेसिफिक इशू होगा तो मैं मेरे साथ कोई अगर हमने किसी अदर देन दैट टाइम, मेरे ख्याल इंडिविजुअली अगर बात कर लेंगे वो बेहतर है मेरे ख्याल। नहीं ठीक है सर, डेफिनेटली ये मेरे ख्याल है फिर पर्सन टू पर्सन अब प्रॉब्लम होगी है। तो ये पर्सन टू पर्सन फिर डिस्कशन रख लेते हैं। जो लोग रिस्क ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं और उनके पास अवेलेबल हैं चीजें, और वो या वो अवेलेबल कर लेंगे, वो तो मेरा ख्याल है फिर इस तरफ चले जाएं। लेकिन वैसे इसमें ये नहीं पता हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसकी भी कोई लिस्ट है? नहीं, इस दफा ये फाइनल वालों के पेपर हुए तो है ना? है? ये बड़ा इस तरह करता हूँ मैं, इस तरह मैं करता हूँ। अभी रिसेंटली फाइनल वालों के पेपर हुए कुछ के ऑनलाइन, फाइनल वालों के ऑनलाइन हुए हैं। मुझे जरा वो टाइम भी दे दें। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आपने ऑनलाइन पेपर देना हो, तो वो मैं जरा फर्दर आपको फाइनल कर देता हूँ, आपको फाइनल बता देता हूँ। देन फिर मेरा ख्याल आप ज्यादा बेहतर, वो कह रहे लिस्ट दी हुई है मेरा ख्याल आई कैप में। वो मेरा खालिद साहब जरा हेल्प करेंगे बच्चों की कि लिस्ट कहाँ पे है, ताकि मैं सबको बता दूं, वो लिस्ट देख लें। नहीं, आई विल सेंड द ग्रुप तो चले ठीक है, ये भी ठीक है। वो मेरा खालिद साहब कह रहे हैं मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर देता हूँ। हाँ वो कह रहे हैं मैं ग्रुप में कर देता हूँ। ठीक है मेरा खालिद, ये फिर इस तरह करें बेटा, आप लोग ये लिस्ट भी देख लें। तो हम कल सुबह अगर मुझे याद करा दें तो कल इंशाल्लाह 2-3 मिनट फिर हम दोबारा लगा के बात फाइनल कर लेते हैं। आप लोग ये लिस्ट देख लें, उमर खालिद आपको एक लिस्ट सेंड करेगा ग्रुप में। ठीक है बेटा, हसन वगैरह एवरीबॉडी, उन चीजों को भी जरा देख के आप डिसीजन ले लें। जी ठीक है हसन, वो भी देख लें। तो मेरा ख्याल है कि अपने अपने हालात के मुताबिक, अपने अपने सर्कमस्टांसिस के हवाले से फिर किसी डिसीजन पे पहुंच जाना मुनासिब होगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि फिजिकल इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि क्या ख्याल है इस वक्त, मैं कह सकता हूँ मेरा ख्याल में इस वक्त चांसेस यही हैं। बेटा मुजफ्फर हॉस्टल में पेपर क्यों देना है, कमाल है यार, ये कोई मजाक है। मेरा नहीं ख्याल आपको हॉस्टल में पेपर देना चाहिए। हॉस्टल में तो पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ लेते हैं। जी सर जी, उमर फाइनल का पेपर फिजिकल भी हुआ है, ऑनलाइन भी हुआ है। ऐसे ना करें, दिसंबर में उनके फिजिकल भी हुए हैं, ऑनलाइन भी हुए हैं।
चलो असीफ साहब, मजबूरी का तो कुछ नहीं बंदा कर सकता। तो आप जरा एक नजर लिस्ट एक ना, मगर कल डिस्कस कर लें कि आपकी रिक्वायरमेंट सब आपके सामने आ जाए, तो आप लोग सब अगर रिक्वायरमेंट देख के अपना माइंड बना लें। ये ठीक है, वो तो डेफिनेटली आप अपने सर्कमस्टांसेस देखें ना। अगर आपको इस वक्त क्लास में ऑनलाइन इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर एग्जाम में तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि आप ऑनलाइन इश्यूज आपको आए। हाँ, उसमें फिर ये हो सकता है कि आप लोग अपने किसी इलाके की बजाय किसी ऐसे इलाके में, शहर की तरफ आके, लेकिन वो देख लें अब आप लोगों के लिए कैसे कैसे प्रैक्टिकली ऐसी ऑप्शंस मौजूद भी है या नहीं। तो आप इस तरह करें ना, आज आप लोग जरा अपना ज़हन बना लें, कोई सोच के देख लें कि कहाँ तक प्रैक्टिकल है हमारी बातें। ठीक है बेटा, इस्लामाबाद में भी अगर ये हाल है, अब क्या कर सकते हैं। और बेटा हमारा अनफॉर्चुनेटली मसला असल खान ये है कि मैचों में तो कोई कोरोना नहीं है, मार्केट्स में भी कोरोना नहीं आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा स्कूल और कॉलेजेस में तो कोरोना आ जाता है ना, तो ये तो प्रॉब्लम है ना, आप लोगों को पता है। ये मेरे साहब, ये मेरा ख्याल अब हम इस चीज का मेरा ख्याल यहाँ रहने देते हैं। वो ठीक है, उसने लिस्ट एक सेंड कर दी आपको, तो मेरा ख्याल है फिर कल डिस्कशन रख लेते हैं। जी सही है आप साहब, मैं जब भी कभी कोई इरेलीवेंट बात करता हूँ तो आपका रिप्लाई तभी आता है, तो मेरा ख्याल है मैं इरेलीवेंट बातें ही किया करूँ, वरना तो पूरी क्लास से ही गुजर गई, कभी आपने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब भी मैंने कभी अजीब सी बात की है तो सबसे पहला और इवन आखिरी जवाब भी आपका ही होता है। चले साहब इसी बहाने आपके साथ दिल लगा रहा था। जी मैं डियर, इस तरह कीजिएगा, हमने आज मिलने का जो मकसद है, काइंडली जरा अगर पेज नंबर 252 पे अगर आ जाइएगा जरा, काइंडली जरा वो डिस्कस कर लें मेरे साथ। चंद एक क्वेश्चन, समटाइम्स ये अकाउंटिंग एंट्रीज जो आज सुबह बात हो रही थी ना, इनके हवाले से भी एक पार्ट ऑफ सिलेबस में आ सकते हैं, तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कम से कम जरा इकट्ठे हुए हैं तो दो तीन सवाल तो करके जाएं। आ जाओ जरा प्लीज, पेज नंबर 252 जरा निकालना। इससे पिछले पेज पे तो एक पूरी स्टोरी सी लिखी हुई है जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, पेज नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया प्लीज पेज। तो ये जो बेटा डिस्कशन इस वक्त मैं आपके सामने करूंगा, ये डिस्कशन जो है कुछ FR1 में भी शायद अकाउंटिंग एंट्रीज के हवाले से, फैक्ट्री अकाउंटिंग एंट्रीज, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में भी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है बल्कि शायद आज भी कुछ अप्लाइड वगैरह की, लेकिन जरा फिर एक दफा कर लेते हैं तीन चार सवाल। समटाइम्स आ जाते हैं 10-10 नंबर के छोटे छोटे सवाल। तो आए सर, एमआर एंड कंपनी के नाम से आसान सा पहले एक सवाल शुरू करना। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज to record all the above transactions, prepare journal entries। पढ़ना शुरू करें। Hammer and Company is engaged in, Hammer and Company is engaged in production of engineering parts. It receives bulk orders from bicycle manufacturers and follows job order costing। Job order costing is simply मतलब job means work, work order costing means हर वर्क, हर काम की अलग अलग कॉस्टिंग हो रही है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर जॉब ए है, जॉब बी है, सी डी है, सबकी अलग अलग कॉस्टिंग की जा रही है। जितने काम हर ऑर्डर के हवाले से उतनी कॉस्टिंग, ताकि पता चले किस ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट आई है और फिर अकॉर्डिंग उसके प्रॉफिट को डिटरमिन किया जा सके। On 1st July 2008, 2 jobs were in progress, whereas 2 jobs were open during the year। करवाना है आपने। The details were as follows। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग दिया हुआ है,
14 लाख एंड 25 लाख। ऑब्वियसली ब्रॉड डाउन है, ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज करेंगे। रॉ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर एंट्री हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डी डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। देन डायरेक्ट लेबर वर्क आवर्स वर्कड है, रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर पर आर दिया हुआ है, यहाँ से लेबर कॉस्ट आ जाएगी, फुल कंसंट्रेट करें। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ज़हन में रखें, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ए बी सी डी डेबिट एंड प्लीज फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। वर्ड याद है फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट? ये प्लीज पुरानी बहस आ रही है जो हमने जरा फर्दर समेटनी है। देन मेडियल अदर डिटेल्स पे आ जाए। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर, 10 रुपए के हिसाब से पर लेबर आवर अप्लाइड रेट दिया हुआ है। लेबर आवर्स अवेलेबल हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट हो जाएगा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एक्सेट्रा अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट। ठीक है, ये याद है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री, एक्चुअल एंट्री या कैश क्रेडिट कह लें, पेबल क्रेडिट कह लें, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट। फिर अंडर ओवर अप्लाइड को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना है। आज सुबह बात हो रही थी कि कॉस्ट ऑफ सेल में भी चार्ज कर सकते हैं। जॉब ए वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट, फिनिश गुड्स ए डेबिट, देन ऑल गुड्स वर शिप टू द कस्टमर। फिर सेल रिकॉर्ड करेंगे, सेल के वक्त याद रखें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड स्टॉक क्रेडिट। सेल वाली एंट्री सेल प्राइस पे अगर इंफॉर्मेशन मिली तो वो भी करेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन ना मिली तो कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री हम ढूंढ सकते हैं लेजर देख के वर्क इन प्रोसेस ए का। समझ आता है मैं जो बोल रहा हूँ? याद आता बल्कि मुझे कहना चाहिए। जॉब बी वाज आल्सो कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, जॉब बी आल्सो कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर हुई। जॉब बी क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट, फिनिश गुड्स बी डेबिट, लेकिन उसमें बेटा फिर एक लॉस का जिक्र है। 10% गुड्स रिजेक्ट होंगे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। दीज गुड्स वर ट्रांसफर टू जॉब सी, लेकिन लगता है लॉस नहीं हुआ, जॉब सी में ट्रांसफर कर दिए। तो ये जरा फिगर्स आ जाए फिर हम इसकी एंट्री करते हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। 10 मिनट मेरे ख्याल है, 4:05 तक हम कर सकते हैं, बाद में फिर ब्रेक कर लेते हैं। जी डियर, लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, शुरू कर दें। वर्क इन प्रोसेस ए बी सी एंड डी डेबिट, मटेरियल से शुरू करें। थाउजेंड्स में कर लें। 800, 1200, 1500, 600, और टोटल हो गया 4100। ये बेटा मेरा उम्र, मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है। अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहे, लेजर ज़हन में रख लें, मेरा नहीं ख्याल ऐसे टाइम वेस्टिंग है। उसने एंट्रीज मांगी, बिकम्स टाइम वेस्टिंग। वो तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जब डिटेल्स में होता है, लॉसेस आ रहे हो, फिनिश गुड्स की फिगर्स अवेलेबल ना हो, वो तो ठीक है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस हो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेसेस हो, तो यूनिट्स हो, हमें वर्किंग्स करनी हो, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। अमाउंट्स गिवन है, एंट्रीज कर लेते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बना लेंगे। ऑब्वियसली जहां जरूरत पड़ेगी वहां जरूर बनाएंगे। लेबर की एंट्री करें सर, लेबर आवर्स दिए हुए, रेट दिए हुए, वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डी। फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, थोड़ी सी नरेशन अगर लिखनी है तो नरेशन लिख लें।
Material issued. Recording labor. GDA rates are given 20,000 into 20, 30,000 into 18, 15,000 into 16, 18,000 into 15. खोल के देखो। You would have done है सर ये recording of labor, okay? Applied charge करें। Overheads applied to jobs. Work in process tablet. Free overheads credit। Absorption rate दिया R की बेस पे तो R से मल्टीप्लाई करें। जैद साहब आपके आने से पहले 15 मिनट ये बहस होती रही है माय डियर, इस तरह ना करें। कल टाइम पे प्लीज क्लास में सुबह आइएगा, शायद कल दोबारा थोड़ी सी डिस्कशन होगी। मैंने आधा घंटा इस पे लगा दिया, अब आप कह रहे हैं थोड़ी सी डिस्कशन करें। इंटू 10, आपके भी नाम शायद पहली दफा सुनने में आया है। टू 100, 300, 150, 180। जी ऐसा कोई ये बड़ा आवाज ठीक है।
जी डियर स्टूडेंट्स, काइंडली बताइएगा, आवाज अभी इस वक्त है? होगा ओपन। जी अब इस वक्त तो नहीं बड़ा इशू, प्लीज अगर कोई है तो बताइए। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर कोई है तो चलें, हम आगे चलें। बस 2 मिनट और, जरा एक एंट्री कंप्लीट करें फिर ब्रेक कर लेते हैं। थैंक यू। जी इफेक्टिव रेट्स डेबिट बाय ₹900। और अब आप इसमें जिस तरह से कंफर्टेबल हैं, कैश या पेबल लिख लें, मतलब ठीक है कैश या पेबल, या कोई एक्सपेंसेस को लिख लें, एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके है सर, एक्चुअल फैक्टिव रेट्स क्या थी? कहनी बताइएगा प्लीज, एक्चुअल फैक्ट्री रेट्स, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री रेट्स। इसमें कोई इशू तो नहीं, कोई पुराना तो नहीं कुछ जेन में आ रहा, नहीं होना चाहिए। चलो बेटा इस तरह कीजिएगा, फिर आप नमाज का जरा टाइम हो रहा है, आप लोगों ने वजू वगैरह भी करना होगा, तो मेरा ख्याल है फिर ब्रेक कर लेते हैं, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, 1 घंटा मिल जाएगा हमें इंशाल्लाह मगरिब तक। तो 4:25 पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है, अराउंड 4:25। ओके, चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।
चलो बेटा, जो आ चुके हैं जरा स्टार्ट स्टार्ट कर लें। हसन, जो आपने बात की मैं फिर अभी ये वाला वीक रहने तो नेक्स्ट वीक बताता हूँ। नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में बताता हूँ। असल में दो थेरी के चैप्टर्स हैं, ज़्यादा मसला उनका है। बाकी अब डेफिनेटली चीज़ें तो बेतहाशा हैं, लेकिन जो उसमें नॉर्मल है वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है हसन? जी सर, जिसके आप बाद अगली एंट्री कर दीजिए। अंडर ओवर अप्लाइड, अब अप्लाइड आ गया है, एक्चुअल आ गया हुआ है, वर्किंग करना है। स्टार्ट ले लें, मेरे ख्याल है तकरीबन आ गए लोग। मैं स्लो स्लो शुरू करता हूँ। अप्लाइड 8th है। एक्चुअल 970। पी एन में कह रहे हैं, पी एन एल में कह रहे हैं चार्ज करने को। पॉइंट नंबर 3। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट 70। ओके सर। इकट्ठे हो गए ना सारे दोबारा यार? प्लीज सब इकट्ठे हैं सर, जो इधर उधर हुए थे मिल गए सारे? जी सर। जॉब ए कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, कंसंट्रेट करें, एंट्रीज फाइनल करें जहन में। जॉब ए कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। वर्क इन, सॉरी, फिनिश गुड्स ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट। अमाउंट का पता लगाने के लिए वर्क इन प्रोसेस ए का लेजर बनाएं। थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहे हैं। ओपनिंग ना भूलिएगा, ओपनिंग भी इसका है 1400। एंट्रीज देख के पोस्टिंग करें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की। एट हंड्रेड लेबर ढूंढे। वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट ढूंढा ना, 400, फिर 200 लेबर ओवरहेड्स। कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब सीडी नहीं है। फिनिश गुड्स, ओपनिंग 1400 हो गया मुजफ्फर साहब। नहीं नहीं, ओपनिंग ओपनिंग एट 1400। मुजफ्फर साहब ओपनिंग बोल गए आप। 2800 बनेगा टोटली। 2800 माय डियर मुजफ्फर, ओपनिंग भूल गए, ओपनिंग भी है। कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर मिल गया। तो 2800 से एंट्री बनेगी। कुछ काम पिछले साल हुआ है, कुछ काम इस साल हुआ है, फिर ये कंप्लीशन हो गई। तो ये थी अंडर अप्लाइड की एंट्री। गुड्स कंप्लीटेड, देन बेटा उसके बाद फिर गुड्स भेज दी हैं।
एंट्रीज 2 ही लिखेगा ताकि ज़हन में रहे कि 2 होती हैं, लेकिन सेल प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं है। गुड्स ट्रांसफर हो गई हैं, जैसे 1 मिनट जरा मेरी क्वेश्चन देख लूं। ऑल गुड्स, सारी गुड्स अगर चली गई हैं तो सेल प्राइस अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट 2800, सही है सर, चलता जाऊं। लास्ट एंट्री जरा करवाएं जरा, लास्ट एंट्री। जॉब बी भी कंप्लीट हुई है, लेकिन उसका फिर ब्रेकअप एक करना है, कर लें, कोशिश करें 90% और 10% करके देखें। नोट डाउन 2500, मटेरियल 1200, लेबर 540, 300, सीडी। जी सर, कंप्लीट कर लें। जी सर जी, इसका होना ये है कि गुड्स जो डैमेज हुई हैं वो लॉस नहीं बनी, वो चली गई है वर्क इन प्रोसेस सी में 10%, और बाकी फिर फिनिश गुड्स में 90%। इसका सर जी सिंपली ये होना है, अगर आप टोटल खर्चा प्लस करेंगे तो 2500 प्लस 1200 प्लस 540 प्लस 300, तो टोटल एक्सपेंस मिला के हो गया है 45। और 10% ऑफ गुड्स इंटू 0.1, 454, 454 फिर वर्क इन प्रोसेस सी में गया, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी माइनस 4540 ये कुछ समझ आती बात। 10% गुड्स जो है लॉस नहीं हुआ, लॉस जो होना था वो सी में भेज दिया, वहां पे उसने कंप्लीट हो जाना है शायद फर्दर। तो एक एंट्री बना लें फिर, वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट 454, फिनिश गुड्स बी डेबिट 4086, और फाइनली फिनिश गुड्स, सॉरी वर्क इन प्रोसेस। अब इसका सेल का जिक्र नहीं है, वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट बाय 4540। कोई इशू है प्लीज बताइएगा। सॉल्व करना है सर, इन बातों को यही खत्म करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं एक बात। कर लिया सबने? आए कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट कर लिया। सर जी को ले चलिएगा प्लीज, स्लो है सर, मुकाए काम। जी रे, पहले जरा क्वेश्चन नंबर 2 से पहले जरा 3 पे है जरा। Prepare journal entries to record the transactions for the month of February 2018. Consultation से देखें। RI Limited is engaged in the manufacturing of spare parts for industrial machines.
RI Limited bulk orders from its customers and follows job order costing. Following data pertains to two of the jobs which were started in the month of February. Therefore, no opening balance. फसल छोड़ दें, बाद में कीजिएगा. Number 1, size of the job order. Units नहीं हमें. Job FO1, FO2, 5400, 3600. Labor hours used. Labor rate per hour. Then उसके बाद अगली information. Each unit of both jobs requires 24 kgs of raw material S40. Purchase price of S40 was 30 per kg. Each unit of both jobs require the inventory of S40 at beginning and end of the month is as follows. वो कोशिश करें सर, इससे क्या निकल सकता है? कोशिश करके जरा बताएं. बड़ा कुछ इसमें से निकल सकता है अगर हमने गौर किया. ओपनिंग क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंट्री दी हुई है. हमें ये पता चल गया each unit of both jobs require 24 kgs. S40 रॉ मटेरियल का नाम है, इसकी परचेज प्राइस है. हम बेटा कंज्यूम निकाल सकते हैं और फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की बेस पे शायद परचेज तक पहुंच सकते हैं. तो दोनों एंट्रीज हो सकती है सर. बट असद क्या कर रहा है यार? सेल ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी अरसलान. असद आप ठीक है? अरसलान से तो सेल ऑफ फिनिश गुड्स की बात पहुंच गई. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा सर. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, फिर परचेजेस भी आ जाएंगी. नंबर सी, wages are paid on 28 February, आखिरी दिन paid. Income tax withheld from wages 5 lakh which would be deposited to the government treasury the following month. ये आपको मैंने एक प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी तरह से मिलती जुलती एक एंट्री यहां बनेगी. एक्सपेंस डेबिट होगा, लेकिन उसमें से 5 लाख पेबल क्रेडिट होगा और बाकी बैलेंसिंग फिगर के अगेंस्ट कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि 5 लाख गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ में देना है. जरा पढ़ के फाइनल कीजिएगा जरा ये एंट्री. जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट होगा, लेकिन उसमें से 5 लाख विदहेल्ड हो गया है, वो नेक्स्ट मंथ में गवर्नमेंट को देना है. तो इनकम टैक्स पेबल के नाम से हमारी इस साल लायबिलिटी बनेगी. ओके, तो फिर ये मैं आपको सैलरी की एंट्रीज भी अभी रिवाइज करवाता हूं. देन वो कहता है जॉब FO1 was in process at the month end. However, job FO2 was completed during the month of February and finished goods were sent to the warehouse. Finished goods debit, job FO2 credit. और बेटा FO1 अगर प्रोसेस में है तो शायद वो अगर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं होगा फिर उसकी एंट्री नहीं बनेगी, CD बनेगा वो. ड्यूरिंग डिलीवरी टू द कस्टमर, फिर जब कस्टमर को चीजें भेज रहे थे, डिलीवर कर रहे थे, 500 units were damaged badly and their NRV is 50% of the cost. सेल के दौरान जब चीजें डिलीवर हो रही थी तो लग रहा है 500 यूनिट्स का फिर डैमेज हो गया, 50% उनकी वैल्यू रह गई है. इसका मतलब बाकी 50% फिर लॉस हो गया है. सही है मेरे वर्ड्स? 50% लॉस हो गया. टोटल लेबर आवर्स यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द मंथ फॉर 1 लाख. पूरे साल में टोटल लेबर आवर्स यूज हुए 1 लाख. अच्छा, इसका थोड़ा सा लिंक बेटा ये है कि 2 जॉब्स की उसने इंफॉर्मेशन दी है, पूरे महीने में जो बाकी जॉब्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है. अगर आप इनका सम करेंगे ना तो ये टोटल 1 लाख इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसने 2 जॉब्स की बस इंफॉर्मेशन आपको दी है, लेकिन एंड में वो बता रहा है कि पूरे मंथ में 1 लाख घंटे यूज हुए. फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिर रेट उसने बता दिया 120 पर आवर. तो 1 लाख इंटू 120 करके हमारे पास अप्लाइड आ जाएगा. अंडर अवर अप्लाइड फिर कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है. टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है और उसने वैसे ही आपको तंग करने के लिए
40% फिक्स बता दिया है, लेकिन इस स्टोरी में अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करेंगे, विच मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक्चुअल की एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट कैश पेबल क्रेडिट बाय ₹11 मिलियन, उसमें फिक्स भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। ठीक है सर, कुछ डाटा पढ़ लिया हमने, क्लियर है? आपका रिस्पांस बहुत स्लो हो गया है, इसका यकीनन मतलब वो नहीं है जो मुझे लग रहा है। आप फुली मोटिवेटेड हैं, आपको मैंने याद करवा दिया है। मेरी बातें काइंडली सुन के एंट्रीज मुझे प्लीज बतानी है। जी सर जी, अगर तो ऑप्शन था, अगर सरेंडर करने की ऑप्शन होती है असीम साहब, तो फिर तो बात आपकी ठीक है, लेकिन माय डियर, जिंदगी एक चैलेंज का नाम है, क्या करें अगर थक गए हैं, सरेंडर ऑप्शन ही नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह में इसे कन्वर्ट करते हैं सर। जी माय डियर, सबसे पहले स्टार्ट में अगर चलें तरतीब से, तो यहां से एक एंट्री बन सकती है, अभी की है, शुरू हो जाए। जी सी माय डियर, जिंदगी हिम्मत का काम है सर। वर्क इन प्रोसेस F1, वर्क इन प्रोसेस F2, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, $27,500 into 360, 21,600 into 400, rupees in thousands. रिक्वेस्ट आपसे फिगर सॉल्व करें। 9,900 8,640 80,540 ओके सर। चार्जिंग ऑफ लेबर कॉस्ट, जी डियर, बस कोई एक आध हो, फैसल प्रकाश, बाकी भी सर जी अपने आप को एक दो में शामिल करें। जी डियर, नेक्स्ट लाइन पढ़ें। उसने यूनिट्स बताए हुए हैं, पर यूनिट रॉ मटेरियल बताया हुआ है, प्राइस बताई हुई है। वर्क इन प्रोसेस FO1, वर्क इन प्रोसेस FO2 डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, क्या करें, 5400 यूनिट्स हैं, और से देखिएगा, एक यूनिट को 24 kg चाहिए, सेम रॉ मटेरियल दोनों में लगना है, और एक यूनिट ऑफ S40 जो है वो 30 रुपीज पर kg पे मिलना है। सिमिलरली 300 हर यूनिट को 24 किलो चाहिए इन 30। फिगर्स बताएं सर। ये ठीक है सर, जजाकल्लाह। 3,888 एंड 25, ठीक है ठीक है, थैंक यू। 2592 6480। देन डियर, उसके बाद परचेजेस बेटा निकल सकती हैं। एक रॉ मटेरियल अकाउंट बना लें, डाटा अवेलेबल है नेक्स्ट लाइन में, ओपनिंग क्लोजिंग डेफिनेटली हम उसकी एंट्री तो नहीं करेंगे, लेकिन वहां से S40 जो एक रॉ मटेरियल है उसका ब्रॉड डाउन अगर लिखा जाए 2940 एंड 1740, और कंज्यूम्ड अगर लिख लिया जाए 6480, तो ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट होने की वजह से हम परचेज तक आ सकते।
बंदी को सेंस बाकी परचेज की अब स्टोरी फाइनल करें। रॉ मटेरियल के परचेज है, अगर नहीं पता तो कौन सी परचेज है, क्या एंट्री करें। परचेजेस कह लें, रॉ मटेरियल निकाल लें, रॉ मटेरियल परचेजेस डेबिट, मटेरियल अकाउंट कह लें, मटेरियल अकाउंट ठीक है, जो पुरानी चीज है मेरे ख्याल वही यूज करें। मटेरियल अकाउंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, अगर नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट परचेज 5280। ये बता दीजिएगा जब लिख लेंगे। देन डियर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ें, अगर लिख लिया तो पॉइंट नंबर 2 देखें। वेजेस बेटा फिर जो है वो पेड हुई हैं, लेकिन टैक्स कटा है, तो ये वाली बात भी जरा एक मिनट रिवाइज कर लीजिएगा जहन में। ये जो ऊपर एंट्री की हमने, ये तो हमने फैक्ट्री पेरोल में से चार्ज की है, लेकिन बेटा जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो फैक्ट्री पेरोल डेबिट हमारे पास अब 18540 ही अमाउंट एक्सपेंस की है अवेलेबल, लेकिन इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, ये गवर्नमेंट को पैसे देने 500, और उसके बाद फिर कैश क्रेडिट होगा बाय 18,040। कैश इसलिए क्योंकि आखिरी दिन पे हो रहा है, कैश अब बैंक लिख के पेमेंट हो रही है लास्ट डे पे। बन जाएगी बात, इनकम टैक्स पेएबल समझ आता है, एक्सपेंस डेबिट, लेकिन 500 हमने गवर्नमेंट को देना है एम्प्लॉय से काट के, और बाकी पैसे दे देने। देन डियर अप्लाइड की एंट्री करें, खुद से करें जरा, चल पड़े आप लोग। अप्लाइड की एंट्री करें, वर्क इन प्रोसेस, जॉब्स पे अप्लाई करें। सॉरी वो तो भी नीचे है, सॉरी, लेकिन पर एक चीज जरा जरूर देखें, ये है वो नीचे बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक काम जरा जहन में लाइएगा पहले, अगर हम डी में ये एंट्री करना चाहते हैं कि जॉब 1, तो देखें इन प्रोसेस है इसकी, प्लीज ये बता दीजिएगा, एफ जॉब F1 की एंट्री करेंगे, ये इन प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस अकाउंट में एक सीडी बन जाएगा, इसकी तो नहीं क्या एंट्री करेंगे, बताइएगा जरा। F1 तो एज इट इज ही है, लेकिन जो जॉब 2 है वो कंप्लीट हुई है। अब बेटा उसने डेफिनेटली ओवरहेड्स नीचे दिए हैं अप्लाइड, लेकिन क्या पहले अप्लाई करेंगे, अप्लाइड चार्ज करेंगे, और फिर बैलेंसिंग फिगर ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे। ऊपर डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन क्या अप्लाइड की एंट्री करने के बाद ही सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर आएगी? समझ आ रही मेरी बात? मतलब हमें लिखा तो नीचे हुआ है, लेकिन अप्लाइड की एंट्री करनी पड़ेगी, वरना फिर हमारी फिगर में सिर्फ मटेरियल और लेबर होंगे और वो सही फिगर कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो करें तो अप्लाइड की एंट्री, लेबर आवर्स की बेस पे दिया हुआ है, हमें आवर्स पता है 27500 into 120, work in process B 21600 into 120, और अप्लाइड है फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट 120 की बेस पे फिगर्स बन जाएंगी 3300 2592, एड अप करके हो जाएगा 5892। सॉरी FA2 सॉरी FO1 FO2, देख लीजिएगा फिगर्स गलत तो नहीं है। और
देन वो पॉइंट नंबर 3 ही पहले करें, डी सॉरी, उसके बाद फिर देखें अंडर और अप्लाइड। हमारा फिलहाल तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। फिनिश गुड्स अमाउंट बताइएगा। फिनिश गुड्स FO2 डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस FO2 क्रेडिट। अमाउंट बतानी है सर आपने, पार्टिसिपेट करें प्लीज, और सेंटेंस प्लीज सही पढ़ लीजिएगा। गुड्स जो हैं वो बन के सही गई हैं वेयर हाउस में, लॉस जो है वो बाद में डिलीवरी के टाइम हो रहा है, वो फिर मैं भी डिस्कस करता हूं। जी मिस्टर अमीन, सिर्फ ये नहीं आना, मटेरियल भी लगा है 113, ठीक है, मटेरियल भी मटेरियल लगा है, लेबर भी लगी है, फिर ओवरहेड्स भी चार्ज हुए हैं, मटेरियल 2592, ओवरहेड्स भी चार्ज हुए हैं, फिगर 2592 बन रही है ओवरहेड्स की भी। मेरे लेबर ओवरहेड्स को मिला के आई थिंक 13824, खास अपने टोटल थोड़ा सा या मुझे टाइप करते हुए मिस्टेक हुई है शायद, ठीक है 13284 तो फिनिश गुड्स जो है वो सही बनी सही है। मिस्टर तैयब प्लीज 3300 FO1 का है यार, FO2 की वर्किंग हो रही है, ठीक है तैयब। देन माय डियर जरा इसके अगला सेंटेंस बस फाइनल कर लें, बाकी तो फिर कोई इशू नहीं वाली बात नहीं रह जानी। बहुत ध्यान से नेक्स्ट बात सुनिएगा। जब गुड्स डिलीवर हुई, क्या मैं कह सकता हूं सेल के दौरान ये लॉस हुआ है? ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो अब मेरी बात जरा पूरी हो लेने दीजिएगा। सेल में डेटा डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री भी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मैं छोड़ रहा हूं, लिख इसलिए रहा हूं जरा याद रहे। नहीं अलमीन, वो ऐसा जो बेचने का खर्चा नहीं है तो लॉस ही, लेकिन ड्यूरिंग सेल हुआ है। तो अब मेरी बात जरा फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। सिर्फ मेरा ख्याल ये है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन, फिनिश गुड्स FO2 जो हैं ये निकली पूरी हैं। सेंटेंस एक दफा रीड कर लो मैं भी। फिनिश गुड्स सेंटर वेयर हाउस ड्यूरिंग डिलीवरी टू अ कस्टमर 500 यूनिट्स डैमेज, तो फिनिश गुड्स क्रेडिट, जस्ट एक मिनट जरा पहले बात में पूरी कर लूं। देन बेटा ये जो गुड्स डैमेज हुई, इन डैमेज गुड्स की 50% वैल्यू भी है, तो 50% वैल्यू का मतलब NRV का मतलब है इन्होंने फिर फ्यूचर में बिकना है। इसका मतलब ये डैमेज जो होके कस्टमर का लॉस नहीं बना, अगर इनकी अभी भी NRV का जिक्र हो रहा है तो इन्हें फ्यूचर में बिकना है। कैसे? 500 यूनिट्स है तो 13824, जब कॉस्ट इंकर हुई है तो गौर से ढूंढे, डेटा देखना अपने, 3600 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है। तो यहां से एक मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, इंटू 500 करके 500 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन इंटू 50% क्यों करूंगा? क्योंकि अब इनकी वैल्यू जो है 50% ऑफ कॉस्ट रह गई है। ये मेरी पूरी वर्किंग समझ आई है आप लोगों को? मेरी पूरी वर्किंग समझ आई है सर? तो 960 NRV है। एक सेकंड एक और चीज सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल के सामने 13,824 टोटल कॉस्ट है, 3600 लेकिन पर यूनिट कॉस्ट बनेगी, इंटू 3100 कहां से आ गया? 500 डमिट है, 3600 टोटल है, 3100 इसका मतलब कुछ सेल हो रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट बनी 11904। और इस सारी स्टोरी में एक लॉस बन रहा है। लॉस बन कितना रहा है? आप लोग प्लीज वर्किंग भी कर सकते हैं, और 906 एक बैलेंसिंग फिगर भी आ रही है। 906 का मतलब ये बनेगा कि जो 50% NRV रह गई है उसका 50% लॉस है। आप अगर वर्किंग करना चाहेंगे, सॉरी 906 नहीं 960, एक बैलेंसिंग फिगर रहेगी, चेक करके देखें। ओके,
देख लें, फिगर्स मैच कर लें, सारी फिगर्स देख लें, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सर जी 3600 यूनिट से FO2 के 500 का डैमेज है, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग डिलीवरी 3100 सर, इसका मतलब है जो यूनिट्स पे डिलीवर हो सके हैं, और उनके अगेंस्ट फिर मैं सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की बहस कर रहा हूँ। ठीक है मिस्टर अलमीन, तो 3600 फिर वो यूनिट्स हैं जो एक्चुअली बिक सके हैं, बाकी तो डिलीवरी के दौरान डैमेज हो गए हैं, और उनकी फिर NRV गिवन है 50% ऑफ कॉस्ट, वो मैंने वर्किंग कर दी। कोई और इशू? देन माय डियर, लास्ट पैराग्राफ में आए। लास्ट पैराग्राफ में भी एक गेम है, गेम सुनिएगा। लाख घंटे बेटा काम हुआ है, लाख घंटों में से, लाख घंटों में से जो FO1 और FO2 पे काम हुआ है 27,500 और 21,600, उन घंटों को तो हमने अप्लाइड बेसिस पे कंसिडर कर लिया है, और वही हमारी मेन जॉब्स थी। लेकिन क्या, एक मिनट सुनिएगा जरा, 1 लाख इंटू 120, असल में 112 मिलियन जो है ये टोटल अप्लाइड है। और क्या आपको पता है इस 12 मिलियन में से ऑलरेडी जॉब्स रिलेटेड टू जॉब्स ऑफ FO1 और FO2 पे हमने टोटल अप्लाई कर दिया हुआ है। जस्ट एक मिनट में बात पूरी कर लूं पहले। 5892, तो क्या इस डेटा की बेस पे 6108 फर्दर अप्लाइड अभी होना है? देखें और सी चीजें, 1 लाख घंटे टोटल काम हुआ है, अप्लाइड बनता टोटल घंटे की बेस पे 12,000। नो सर, नो सर, अभी उस चक्कर में ना पड़िएगा। और ये जो फिगर है, हम ऊपर 2 जॉब से अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन लग ये रहा है कि उसने सारी जॉब्स का हमें डाटा नहीं दिया, लेकिन बाकी जॉब्स का उसने सिर्फ हमें आवर्स बता दिए हैं। तो हमने इन आवर्स की बेस पे जो फरवरी में काम हुआ वो निकाल दिया है, और बाकी 6108 समझ आ रहा है किसी को कि अभी फर्दर चार्ज होना है? ये बड़ा अलमीन वो बात की बात है। असल में प्रॉब्लम ये आगे अगर आप देखें तो एक्चुअल दिया हुआ 11 मिलियन, तो 11 मिलियन फरवरी का एक्चुअल है। तो अगर हमने पहले एक्चुअल अप्लाइड रिकॉर्ड ना किया, अप्लाइड को पूरा रिकॉर्ड ना किया, तो अंडर ओवर अप्लाइड ठीक नहीं आएगा। कर दूं एंट्री? जो अदर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स है, ये अमाउंट उनमें चार्ज होगी 6108, और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट हमारे क्वेश्चन के लिए सर ये इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि अंडर ओवर अप्लाइड बाय डील हमने निकालना है, और हमसे फरवरी से रिलेटेड हमें सिर्फ फरवरी से रिलेटेड एंट्रीज मांगी हुई हैं। फैसल क्या ख्याल है, अगर हम इसे कंसिडर किए बगैर अंडर ओवर अप्लाइड की तरफ जाएंगे, तो अप्लाइड पूरा ना होने की वजह से हम सही अंडर ओवर अप्लाइड नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है फैसल, अब क्लियर है? जी काइंडली सब जरा बता दीजिएगा, बात मेरी अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जी मिस्टर तैयब, उमैर वगैरह जो लोग रिस्पॉन्ड मुझे करते हैं, मैं उन्हीं के नाम ले पा रहा हूँ। वकास, मुजफ्फर, एक्सेट्रा, एवरीबडी। डन सर? जहाब साहब माशाल्लाह। जी डियर, एक्चुअल की एंट्री कर दें। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, कैश और पेबल क्रेडिट 11 मिलियन। ये बेटा कॉस्ट का असल में प्रॉब्लम ही ये है, जितनी भी पढ़ ली जाए बाद में महसूस होता है कि कम ही पड़ी है। लेकिन बहरहाल अभी जितनी भी पढ़ी जा सकती है, भी और पढ़नी चाहिए, अपनी तरफ से एक भरपूर एफर्ट होनी चाहिए।
GDR अंडर और अप्लाइड फाइनल कर दें आप। $5892 पहले अप्लाई हुआ था वर्किंग प्रोसेस के रेफरेंस से, फिर फर्दर अप्लाई हो गया, कंबाइन भी लिख सकते हैं आप 12 मिलियन। लेकिन सही देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल में अब चार्ज होना शायद क्वेश्चन में गिवन है, ओवर अप्लाइड लग रहा है। हो गया, मिल गया। GDR 1000 की फाइनल एंट्री बन जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट 1000 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 1000। फाइनली बड़ा क्लियर है सारा है। ये तैयब कल जरा क्लास में सुबह पूछ लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? कल सुबह क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। जी डियर, मेरा ख्याल इस वक्त आपको फर्दर ये बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ सर 11 मिलियन एक्चुअल सब लिखा हुआ जी। बड़ा इस वक्त फर्दर आपको तंग करना मुनासिब नहीं है, हम अपने कल सुबह नॉर्मल टाइम पे मुलाकात करेंगे। मेरा ख्याल है ये काफी है, एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया है, वो मेरा ख्याल आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन बार उसका क्या करना है कल सुबह डिसाइड करेंगे, ठीक है सर? तो इंशाल्लाह कल नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। जी माय डियर, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस ही हैं, बाकी बहरहाल वो चीजें हैं तो सही पढ़ने वाली, लेकिन यही अकाउंटिंग एंट्रीज ऐसी हैं जो पुरानी हैं। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।